सागर ने पहला ही शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद और तीसरा क्वार्टर फाइनल टूर्नामेंट का आरोही सोलार भाबर बिटवीन VP11 पालनपुर के बीच में जी शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद था। सागर राइट आर्म ओवर के लिए हाँ गेंदबाजी करेंगे नरेश मेडकोल के लिए। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक हवाई मेल और मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बहुत अच्छा स्ट्रोक यहाँ नरेश के बल्ले से। जैसे ही रडार में गेंद मिला था सही स्ट्रोक, जैसे ही ऊपर गेंद था हाफ वॉली पे लेकर खेला गेंद सीधा मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन स्ट्रोक और गेंद सीधा दर्शक दीर्घा में 6 के साथ शुरुआत हुई है आरोही सोलार की। सागर फिर से अपने गेंदबाजी में वापस। शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद मौका है, फील्डर है दीक्षित भाई, कोई गलतियां नहीं करेंगे और बड़ा विकेट यहाँ पे नरेश मेडकोल आउट। पहला विकेट यहाँ पे आरोही सोलार का। शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद था, फिर पुल मारने गए जहां फील्डर तैनात थे शॉर्ट मिड डीप मिड विकेट की दिशा में, वहीं पे दीक्षित भाई ने कोई गलतियां नहीं की और नरेश मेडकोल की पारी का अंत होता हुआ आरोही सोलार टीम को लगने वाला पहला झटका यहां आउट होकर लौटे हैं। और अब आ रहे भावेश सबासना। भावेश नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आए हैं। पहला विकेट यहाँ पे आउट होकर वापस जा चुका नरेश मेडकोल की जो बड़ी सफलता VP11 टीम ने फंसाई है। बड़ा विकेट, अच्छी शुरुआत जहां लॉन्ग ऑन और मिड विकेट बैक रखा था, सीधा मिड विकेट फील्डर के हाथों में गेंद गया, आउट होकर लौटे हैं। अब नरेश की जगह पे बैटिंग के लिए यहाँ पर पहुंचे भावेश सबासना का आगमन हुआ है नए बल्लेबाज के रूप में। उनके लिए शॉर्ट थर्मन है, गली है, बैकवर्ड पॉइंट शॉर्ट कवर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे है, मिड विकेट सीमा रेखे के नजदीक और लॉन्ग ऑफ को हटाया है, कवर की ओर ले आ रहे हैं। सागर जाएंगे गेंदबाजी में भावेश के लिए। शॉट ऑफ लेंथ और सही शुरुआत हुई है, 6 रन यहां। जैसे ही पोजीशन बना के रखा था, जैसे ही शॉर्ट बॉल टूट पड़े गेंद को उसको लेके ऊपर से भेजा, डजंट कॉन्टेक्ट, व्हाट अ शॉट ऑफ द मार्क। पहले ही बॉल पर आती भावेश के बल्ले से देखिए पोजीशन पे आए और बिल्कुल निगाह जमा के रखी थी मिड विकेट के ऊपर से। भावेश के बल्ले से 6 के साथ शुरुआत हुई है। बहुत अच्छा स्ट्रोक, शानदार बल्लेबाजी है भावेश सबासना के बल्ले से। कहने पे सीधा स्क्वेयर के ऊपर से चला गया 6 रनों के लिए। डबल अंकों में टीम का स्कोर आरोही सोलार भाबर। फुल टॉस पर लेकर खेला सीधे बल्ले से, गेंद जाएगा मिड ऑफ की दिशा में। दोनों बल्लेबाज पे रन के लिए पलटे, सिंगल से रोक पाएंगे। बहुत अच्छा रनिंग बिटवीन द फुल टॉस बॉल था, खूबसूरती के साथ खेला, गेंद मिड ऑफ की दिशा में गेंद को रोके दोनों ही बल्लेबाज के पास समय था। बहुत अच्छा रनिंग बिटवीन द गेट। अब आ गए जीवन भरवाड़ जो कि पहले 2 मैचों में बेहतर बल्लेबाजी की। आज भी आरोही सोलार को उम्मीद है कि यहाँ आज भी बेहतर बल्लेबाजी करे। और दोनों टीमों की बात की जाए तो बेहतरीन टीम है VP11 और आरोही सोलार के बीच में ये तीसरा क्वार्टर फाइनल टूर्नामेंट का खेला जा रहा है। 2 टीमें टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में क्वालिफायर हो चुकी हैं, जिसमें मराठा वॉरियर्स जो कि क्वालिफायर हुआ है और सैनल 11 जय सैनल जो कि 2 टीमें इस टूर्नामेंट की सेमीफाइनल में जगह बना चुकी हैं। ये तीसरा क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है धानेरा की पावन धरा पर। हिंदू क्रिकेट लीग का ये आज का ये तीसरा दिन है और आज सभी मुकाबले हैं वो सभी हाई वोल्टेज मुकाबले यहाँ हिरजी भाई देखने को मिल रहे हैं। बेहतरीन मुकाबले, एक गलती आपको टूर्नामेंट के बाहर कर देगी। और दोनों ही बल्लेबाज यहाँ भावेश और जीवन भरवार की जोड़ी, सागर गेंद डालेंगे जीवन के लिए। शॉट ऑफ लेंथ सही कनेक्शन हुआ है, गेंद जाएगा मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। शानदार स्ट्रोक में जीवन भरवार के बल्ले से। तो पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा 19 लॉस ऑफ 1 आउट। जो हिरजी भाई बात की जाए तो जो लेफ्ट हैंडर की और पवन भी चल रहा है, आधा फायदा यहाँ पे बैट्समैन को यही मिल रहा है कि जो गेंद हवा में जा रहा है पवन गेंद को बाहर ले जा रहा है क्योंकि हवाएं चल रही है। और जैसे ही शॉट, और आमतौर पे ये ग्राउंड पे देखे तो लेफ्टी निश्चित तौर पर कारगर साबित हुए हैं और जो भी लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आते हैं उनके लिए फायदेमंद विकेट रहा है यहाँ। लेकिन ये विकेट पर ज्यादा से ज्यादा रन बनते हैं, गेंदबाजों के लिए अग्नि परीक्षाएं हैं। आप एक गेंद बुरा डालेंगे तो फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ओवर की यहाँ पर समाप्ति, पहले ओवर में 19 बने हैं, दूसरे ओवर की यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है। वॉइस ऑफ गुजरात हमारे हरीश भाई गढ़वी, जितनी सराहना करो उतनी कम उनकी। और दिलीप सिंह बापू जो कि यहाँ से निकले हैं और वो भी VP11 के सपोर्ट में यहाँ पर पहुंचे हैं। अब आए गेंदबाजी में
और इस बार कवर के ऊपर से आला शॉट, 6 रन यहाँ पे भावेश के बल्ले से। बहुत अच्छा शॉट। बोले नेम बापू। दिलीप सिंह राजू। कवर के ऊपर से गेंद गया, बहुत अच्छा स्ट्रोक और गेंद सीधा कवर सीमा रेखे के बाहर। बेहतरीन बल्लेबाजी पे भावेश सबासना के बल्ले से। और बहुत अच्छी बल्लेबाजी यहां पर कहूंगा, शानदार बल्लेबाजी। हिरजी भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं और फिर यहां राजू गेंदबाजी में एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से भेजा था। अगेन वाइट ओवर डाउन द लेग साइड, सोनाम फूल हाई हैंडसम इनटू द ग्राउंड, वन अ शॉट। भावेश सबासना इज ऑन फायर। देखें यहाँ पे हिरजी भाई 2 बैक टू बैक सिक्सर यहाँ पे भावेश के बल्ले से निकले हैं। जी बिल्कुल, पहला गेंद शॉट ऑफ साइड पर तो दूसरा कहीं ना कहीं लेग साइड पर। ये गेंद शटडाउन बॉल खेला था बेहतरीन, और इसी शॉट के लिए जो कि जाने जाते हैं, बात करी जाए ठीक भावेश सबासना। जी शानदार बल्लेबाजी है भावेश के बल्ले से और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से भेजा था 6 रनों के लिए। राजू की बैक टू बैक 2 सिक्सर 2 गेंदे। यहाँ परीक्षाएं हैं इस विकेट पर गेंदबाजों के लिए। फिर से वापस और इस बार चेंज ऑफ पेस, फील्डर है, पकड़े जाएंगे। नकल गेंद यहाँ पे स्लोअर वन डाला था, कवर ड्राइव करने की कोशिश, भले का लीडिंग गेंद और वही शॉट थर्ड मैन की दिशा में वीपी ने कोई गलतियां नहीं की। हिरजी बना भी गिरा फंसा है। जी बिल्कुल, और जहां पर पहली 2 गेंदों पर 2 छक्का, तो तीसरी गेंद पर जो कि एक बेहतरीन गेंद नकल गेंद डाली थी और थर्डमैन की दिशा में कोई गलती नहीं करी वीपी ने, और एक बड़ी मछली जो कि जाल में फंसी और भवेश सबासना को चलता किया है। जी आप देखो वही एक्शन से बिल्कुल उन्होंने उंगलियां फेरी। भावेश सबासना आगे बॉल रखा था, फिर वही सिंगल के लिए मिड ऑफ की दिशा में खेलने की कोशिश, बल्ले का ऊपरी सा, और जहां वीपी बिल्कुल शॉट थर्डमैन की दिशा में निगाहें जमा के खड़े थे। बहुत अच्छा कैच उन्होंने लगा है। जी बिल्कुल, बेहतरीन कैच, शानदार कैच। खास तौर पर बात करी जाए तो इस विकेट के ऊपर गेंदबाजों के लिए कुछ खास है नहीं, लेकिन ये चतुराई भरी गेंद थी, बेहतरीन गेंद में सराहना करूंगा गेंदबाज की। पहले यहाँ पे वीरजी भाई देखो, हिंदू क्रिकेट लीग धानेरा का जो आयोजन मैनेजमेंट कमेटी की मैं जितनी सराहना करूं इनका, मैं उनकी मेहनत रंग लाई है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आयोजन है यहाँ। शानदार बेहतरीन आयोजन। खास तौर पर बात करी जाए सुरेश सुथार की और सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी की, बहुत खड़ी मेहनत करी है जो कि, और इसके बदौलत जहां पर भी है एक उदाहरण जो कि पेश किया है, एक हिंदू प्रीमियर लीग का बेहतरीन टूर्नामेंट कैसे किया जा सकता है। ये गेंद और पिच गेंद थी, हल्के बल्ले के साथ खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद को देखा, जांचा, जाने दिया ठीक विकेट कीपर के दस्तारों में। जी और लगातार यहाँ पे 2 सिक्सर खाने के बाद अच्छी वापसी, यही अच्छे गेंदबाज की निशानी बनती है। सावन चापखा नए बल्लेबाज ग्रुप में आए, कट मारने गए, चूके वापस गेंदबाज और रिवर्सिव किया था। बेहतरीन फील्डिंग यहाँ बैकवर्ड पॉइंट फील्डर के द्वारा स्विच हिट। और देखिए यहाँ गेंदबाजी की बात करें तो यहाँ रन जरूर बनते हैं इस विकेट पर, और मैक्सिमम 120 130 के करीब तो जाना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, 120-30 बनाने होंगे, और बात करी जाए पिछले 2 मुकाबले से तो कहीं ना कहीं रन हितेश भाई कम बन रहे हैं। पहले 2 दिनों पर खूब रन बने, लेकिन इस बार बेहतर शॉट, इस बार ठीक मिडॉम के फील्डर के ऊपर से उठा के मारा था, बेहतरीन शॉट, और एक और लगा हिंदू प्रीमियर मैक्सिमम चौका, कमाल का शॉट था। और बात करी जाए तो इसी ओवर में काफी कुछ घटा, जो कि विकेट की भी देखने को मिली, रन भी बटोरे, और इसी के साथ ओवर कंप्लीट। टीम का स्कोर जा पहुंचा था 85-35 बने हैं 2 ओवर। पहले ओवर में जरूरी यहाँ एक विकेट आया, इस ओवर से भी एक विकेट आया, तो 2 दिग्गज बल्लेबाज आउट होकर वापस गए। नरेश मैरकुल और भावेश सबासना दोनों आउट होकर लौटे हैं। अब जिम्मेदारी सावन और जीवन भरवान पर आ पड़ी है। अब सागर अपने स्पेल का दूसरा पावर प्ले है वो पूरा हो चुका है। तीसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। 8 ओवर के मुकाबले में आपको शटाशट फटाफट बल्लेबाजी करनी पड़ती है। हिरजी भाई शॉर्ट फॉर्मेट में आपको आते ही आक्रामकता दिखानी पड़ती है। जी बिल्कुल, एक बात करी जाए तो वही टाइट ओवर का गेम है, तो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट फॉर्मेट है, आते ही जो कि आपका पूरी तरह से बड़े शॉट खेलने होंगे। और गेंदबाजी में फिर से सागर ठाकुर बेहतरीन गेंदबाज, लेकिन आज गेंदबाजों की हितेश भाई कड़ी परीक्षा है, जिस प्रकार से एक पाटा पिच है, स्पार्ट पिच है, और सागर ठाकुर लंबा अपना बॉलिंग मार्क सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बैट्समैन जीवन भरवाड़।
अपनी ओर की पहली गेंद लेकर यह गेंद अच्छा शॉट था इस बार पॉइंट के खिलाड़ी के ऊपर से उठा के मारा है गेंद निकल जाएगी पॉइंट बाउंड्री की दिशा में 4 रन। शानदार स्ट्रोक है जैसे ओवरपिच गेंद और बैकवर्ड पॉइंट फील्डर खड़े थे लेकिन उनके ऊपर उनकी पहुंच से दूर था और गेंद सीधा बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। सही स्ट्रोक यहाँ और गेंद वन बाउंस डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर चला गया। 39 बने हैं। ये पारी का तीसरा ओवर स्टार्ट हुआ है। शानदार स्ट्रोक है जीवन भरवाड़ के बल्ले से। उस बार देखा अंत तक देखते रहे लेकिन ज्यादा बाहर वाइड ये सर एम्पायर डिसीजन वाइड ह्यूज वाइड राइट डिस में एम्पायर गिवन वाइड स्कोर more than 40 loss of 2 out one day toss choice to bat for Aru Solar between VP Palanpur or third quarter final this one. I'm speaking this one right decision by umpire given wide yes 40 loss of 2 out ज्यादा बाहर क्यों निकला था वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। सागर फिर से अपनी गेंदबाजी में जाएंगे। अच्छा स्ट्रोक सीधे बल्ले से खेला है कवर और मिड ऑफ लॉन्ग ऑफ की दिशा में वहीं पे दीक्षित पहुंचेला है गेंद को फील्ड करें और सिंगल के साथ पे संतुष्ट करना पड़ेगा। देखिए दोनों बल्लेबाजों की बात करें हिरजी तो अच्छी बैटिंग दोनों कर लेते हैं जीवन भरवाड़ हो सावन चापका हो और सागर ठाकुर हो जो कि बहुत अच्छा इन जो तालमेल क्रिकेट की बात की जाए तो लास्ट 2-3 साल से ये सभी बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। जी बिल्कुल और फिर से सागर ठाकुर गेंदबाजी करने के लिए सपना करेंगे सावन चाप का ये गेंद और इस बार स्कोप करना चाहते थे लेकिन सही निशाने पर नहीं सही तरह से बल्ले पर लगी नहीं कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। और बात कर जाए सागर ठाकुर की बेहतरीन गेंदबाज हैं आजकल अच्छा नाम जो के बनाए हैं पिछले 2-3 सालों से बात कर जाए सागर ठाकुर की और बात कर जाए जीवन भरवाड़ की बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक जो कि ठीक उत्तर गुजरात के बेहतरीन लेफ्ट हैंड बैट्समैन और सामना करने के लिए फिर से तैयार सावन चाप का यह गेंद और इसमें एक बार हल्के बल्ले के साथ खड़ कर दिया ठीक नजाकत भरा शॉट थर्ड मैन बाउंड की दिशा में 4 रन। एक और बेहतरीन शॉट है जो कि नजाकत भरा शॉट था कोई जी ऑफ स्टंपर शॉट ऑफ लेन गेंद था गेंद का पीछा किया सिर्फ कट किया बाउंड्री अंत तक देखते रहे और गेंद को निकाल दिया थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 होने पे लेमन कट फॉर द कट्स टू द बॉल गोइंग डीप पॉइंट बाउंड्री फॉर और द फास्ट आउट फील्ड। अच्छा स्ट्रोक सावन चापका के बल्ले से ये पारी का तीसरा ओवर प्रगति पे चल रहा है। इस बार बेहतरीन एरिया पे सावन के बल्ले से डीप स्क्वायर के ऊपर 6 रन यहाँ बहुत अच्छा स्ट्रोक देखिए हिरजी ऊपर गेंद मिला था टूट पड़े। जी बिल्कुल जैसे ही ऊपर मिली तो गेंद को बेच दिया ठीक थारा मंडल में झूमती गेंद को निकाल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री की दिशा में 6 रन। कमाल की बल्लेबाजी तो कुल मिलाकर सिक्सर के साथ टीम का स्कोर 50 कम सब 50 मुकम्मल 51 बन चुके हैं। 2 विकेट के नुकसान भर सावन चापका के लिए फिर से चले सागर ठाकुर। आमतौर पर इस प्रकार की जो कि मैंने धुलाई कभी देखे नहीं है सागर ठाकुर की जिस प्रकार से इस विकेट के ऊपर एक और बेहतर शॉट नो मैन लैंड गेंद चली जाएगी सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा 4 रन। हिरजी पहले दिन से आया हूं जो स्टार बॉलर हैं उनको ये विकेट पे मार पड़ी है रन खाए हैं। कोई भी गेंदबाज हो आपका जो टप्पा है वो सही होना जरूरी है लेकिन ये विकेट पर जो गेंदबाज हैं जो स्टार एचसीएल में जो स्टार गेंदबाज आए हो सभी घुटने टेकते हुए नजर आए इस विकेट जी पर। बिल्कुल पिछले 2-3 से यही देखने को मिला है। गेंदबाजों की है नहीं गलतियां हैं जो कि ये ट्रैक हैं वो बिल्कुल सपाट है। अमूमन बॉल पड़ने के बाद इतनी स्पीड हो रही है जो बल्लेबाज के अनुमान से तेज आ रहा है और जैसे ही बॉल बल्ले पर आई तो इतनी दूर जा रही है। मैं भी आश्चर्यचकित पहले मैच से हो गया कि ये विकेट रन दे रही है क्या दे रही है गेंदबाज क्या करे तो क्या करे। जी बिल्कुल और जिस प्रकार से रन बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं गेंदबाजों की भूल है नहीं लेकिन जो ये पाटा विकेट है यही बताओ कि बल्लेबाज अच्छे हैं नो डाउट मैं मानता हूं ये टूर्नामेंट में बल्लेबाज अच्छे हैं गेंदबाज भी अच्छे लेकिन ये विकेट पर गेंदबाजी करना खतरों से खाली नहीं है। ये विकेट है वो एक गलती करेंगे तो निश्चित तौर पर रनों का अंबार लगता है। जी बिल्कुल रनों का पहाड़ लगता है जिस प्रकार से विकेट बनाई है और गेंदबाजी में एक और परिवर्तन पहले गेंद अच्छी गेंद थी इस बार दीक्षित जी बिल्कुल परिवर्तन के तौर पर एक मैं यही बताऊंगा जो हमारा पहले दिन मैच था जिसमें दर्शन नाम का बॉलर जीवन और सावन दोनों खेल रहे थे उन्होंने 6 इतने परफेक्ट यॉर्कर मारे मैं देख रहा था और आज भरत इंद्रमान ने उनको 37 रन मारे हैं। देखो इससे फर्क भाई है बहुत अच्छा गेंद है। एक और डॉट बॉल ये विकेट है ना वो यहाँ बिल्कुल बल्लेबाजों के लिए कारगर साबित हुआ है। जी बिल्कुल बल्लेबाजों के लिए काफी मदद है जो कि इस विकेट के लिए
और दीक्षित बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए दीक्षित चले फिर से और एक अच्छी गेंद थी इस बार आप चेंज ऑफ द पेस स्लोअर के फिर तौर ये पर। उनके पहले पार्टनर में जो खेला गया हिंदू क्रिकेट लीग, तो आप देखो 80 90 बनते रहे। यहाँ देखो 150 में आप सेफ नहीं हो, 140 में सेफ नहीं हो। इससे पता चलता है कि ये धानेरा का क्रिकेट, ये धानेरा का जो ग्राउंड सटासट फटाफट है। और इस बार चौका जाएगा 4 और यहाँ बेहतरीन बल्लेबाजी। वहीं आपके बचने के लिए आपके पास ऑप्शन थे, यहाँ बचने के लिए कोई ऑप्शन नहीं। एक गलतियां करेंगे बार बार मार खाओगे, फिर गलती फिर मार खाना पड़ेगा, फिर गलती फिर मार खाओगे। और आपका तप्पा सही, आपकी चतुराई आपको यहाँ आगे ला सकती है। ये विकेट ही बेमिसाल है। जी बिल्कुल बेहतरीन जो कि विकेट हैं बल्लेबाजों के लिए, लेकिन कोई खास मदद है नहीं जो कि गेंदबाजों के लिए। और फिर से चले दीक्षित, ये गेंद चाबखा के लिए अच्छी गेंद थी इस बार, लेकिन फिर से खेल दिया है ठीक फाइन लेग बाउंड्री और स्क्वायर लेग के बीच में से सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रन। आने वाले जो हिंदू क्रिकेट लीग खेले जाएंगे, जिन्होंने यहाँ शतक मारे हैं, जिन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस किया है, उनकी ऑक्शन में इस आने वाली सीजन में बोलबाला रहेगी। जी बिल्कुल। आप देखो जहां फील्डिंग बॉलिंग बैटिंग सब कुछ समान होता है, वहीं चयन करना मुश्किल होता है। यहाँ तो बल्लेबाज राजा बनकर निकले ये मैदान पे। जी बिल्कुल। और आने वाले जो कि हिंदू प्रीमियर लीग में कहीं ना कहीं जो स्पॉन्सर होते हैं इनको धोखा भी पड़ सकता है अगले ग्राउंड के लिए। जी सही बताया। और बेहतरीन मैदान है, लाजवाब मैदान है, लेकिन विकेट की बात करें बहुत अच्छी बनावट भी है, लेकिन यहाँ निश्चित तौर पर रनों से भरा हुआ है। लेकिन ये तो दोनों टीमों के लिए है यहाँ। जी बिल्कुल। जी बेहतर करेगा वही जीतेगा। जी बेहतर 4 में खेलेगा। 64 रन बने हैं, 2 विकेट। ऐसा नहीं है कि एक के लिए बना है एक के लिए नहीं बना है, सभी के लिए यही विकेट है। यही पाटा विकेट पे आपको बॉलिंग करना है, तो सभी के लिए समान विकेट है। मेहनत करो, मेहनत के अलावा कुछ नहीं है। धानेरा में आए आप पसीना नहीं बहाएंगे तो हार जाएंगे। जी बिल्कुल, पसीना बहाना ही पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा अगर जीतना है तो आगे जाना है दो। और कहीं ना कहीं विक्रम भाई जो कि 64 4 64। और यहाँ शुरुआत है वो 5वें ओवर की होने जा रही है। यहाँ से आरोही सोलार को बची 4 ओवरों में और रन यहाँ पे बोर्ड पे लगाने पड़ेंगे। 4 में 64 बने हैं, पारी का 5वां ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाजी में राजू है, बापू राजू है गेंदबाजी में या ओके। बॉलिंग वहां पर जाएंगे गेंदबाजी में जीवन भरवाड़ सामना करेंगे। और बेहतर गेंद यहाँ पे आगे रखा, बल्लेबाज जीवन को चकमा दे देंगे कीपर के दस्तानों में लंबे स्ट्रोक के लिए जाने की कोशिश। बहुत अच्छा गेंद यहाँ पे डाला इस बार, चूंकि जीवन भरवाड़ बैट्समैन को चकमा दे देंगे कीपर के दस्तानों में क्या डॉट आया है। और लाजवाब शॉट दीक्षित पटेल गेंद को रोके लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे 65। जो मेरे भाई सामने खड़े हैं उनको गुजारिश है कि कृपया करके थोड़ा इस साइड आ जाइए ताकि कमेंट्री में दिक्कतें ना हो। ओके धन्यवाद, कोई बात नहीं है। हम यहाँ किस लिए आए हैं? मौज एंजॉयमेंट के लिए, मजा करो एंजॉय करो। ये टूर्नामेंट फिर से हमने खेली गेंदबाजी में। इस बार 6 बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पे सावन के बल्ले से। यहाँ खेलेंगे हिंदू, जीतेंगे हिंदू। यहाँ किसी की हार जीत है नहीं, टीम के नाम अलग बने हुए हैं, लेकिन खेलेगा हिंदू, जीतेगा हिंदू। बहुत अच्छा टूर्नामेंट यहाँ। जी बिल्कुल एब्सोल्युटली। और बात करी जाए तो खेलेगा हिंदू, जीतेगा भी हिंदू। बेहतरीन टूर्नामेंट हिंदू प्रीमियर लीग 2026 तारीफ करनी होगी जो कि धानेरा ऑर्गेनाइजर कमेटी की। राजू फिर से चले और इस बार अच्छी गेंद थी वाइड यॉर्कर, बेहतरीन गेंद। आपको बताना चाहूंगा कि छोटे छोटे गांव में से ये हिंदू क्रिकेट लीग में छोटे छोटे गांवों से जो प्लेयर आ रहे हैं, वाकई एक नंबर। सावन चापका देखो, जी बिल्कुल, भावे सबासना देखो, फिर और को मैं बताऊंगा जो जो गांव के प्लेयर है, जिसमें भरत इंद्र मना देखो। टॉपेज है, क्या कैद पकड़ा है यार, कैद नहीं मैच पकड़ा है। लाजवाब, 100 में से 100 देने पड़ेंगे, बहुत मुश्किल था भाई। जी बिल्कुल, कमाल का कैच। और जितनी तारीफ करी जाए इतनी कम, जो कि क्या गेंद के ऊपर रफ्तार से, जो कि चिकित्ते की रफ्तार से लपटे थे। और पिछली मैच में ठीक इसी प्रकार का, ठीक अपने फॉलो थ्रू में मेंडिस ने एक हाथ से कैच लपका था। तो कहीं ना कहीं दोनों इनिंग्स में एक बेहतरीन कैच देखने को मिला है।
और बात की जाए हितेश भाई हमारे इस ग्राउंड के जो विक्की गल्जर जो कि छोटे छोटे बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं और इसी ग्राउंड के जो कि कोच भी हैं जो कि लेदर बॉल से प्रैक्टिस करवाते हैं अगर किसी के और गेंदबाजी में फिर से चुके न्यू बैट्समैन पहुंचे हैं पुलाड़ हैं जी बिल्कुल जिनकी फ्लाइट में हम यहाँ पर पहुंचे वो हेमंत पुलाड़ हैं आमतौर पर मैं गोल्फी में था लेकिन हेमंत भाई आ रहे थे और वो हाईवे से बिल्कुल अगर आपके पास साधन नहीं है पर्सनल हितेश भाई तो मिलना मुश्किल जी आप भी किस्मत लेकर आए हो कि कहीं आपको हेमंत भाई मिल गए और यहाँ पे आपका आवाज जीटीसी के माध्यम से जा रहा है और जो जीटीसी चैनल पे सभी जुड़े यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं यूट्यूब के माध्यम से अपने घर बैठे जो मैच का एंजॉयमेंट कर रहे हैं आप सभी का भी हमारे जीटीसी चैनल की ओर से हार्दिक स्वागत है हमारे हिंदू क्रिकेट लीग में धानेरा की ऑर्गेनाइजर कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत है हम सभी कमेंटरों की ओर से भी आपका तहे दिल से आप चैनल पे लाइव देख रहे हैं आप सभी का स्वागत है दीक्षित पटेल गेंदबाजी में हेमंत आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में तो टोटल 5 ओवर का खेल पूरा हो चुका है जी बिल्कुल यहाँ पर रन रुके हैं लास्ट ओवर यहाँ देखिए बहुत जी। अच्छा ओवर आया है पिछले ओवर में कहीं ना कहीं रन रुके हैं जो पिछला ओवर था दीक्षित था वो भी बेहतरीन रहा था किफायती रहा था और ये गेंद एक और अच्छी गेंद थी इस बार चेंज ऑफ द पेस स्लोअर के तौर पर और एक बार फिर से झुके अच्छी गेंदबाजी पिछली ओवर में एक विकेट भी गिरा बेहतरीन शानदार गेंद को अपनी उंगलियों के सहारे नचाते हुए लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए ये गेंद एक और अच्छी गेंद थी लेकिन अंपायर का इशारा रहेगा वाइड का मिस्टर मफरलाल श्री सरकारी खाते में टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 72 3 विकेट का नुकसान पर इनिंग का ओवर नंबर चलता हुआ जो कि छठवां ओवर जारी 5.1 गेंद के बाद यह गेंद और एक अच्छा शॉट था इस बार बेहतरीन शॉट गेंद को खेल दिया ठीक लॉन्ग ऑफ बावनडे के ऊपर से 6 ये लगा हिंदू प्रीमियर मैक्सिमम 6 कमाल का शॉट था काफी ताकत झुकी थी हितेश भाई सही स्ट्रोक यहाँ पे देखने को मिला खूबसूरती के साथ यहाँ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से भेजा वापस बॉलर और इस बार बाहर किनारा जरूर है मिसअंडरस्टैंडिंग और चौका जहां इर्जी देखो कोई रन नहीं होने वाला था वहीं पे चौका चला गया है कीपर और चौथ थर्मन के फील्डर ने मिस किया है और बिल्कुल जहां पर हितू भाई विकेट होनी चाहिए कहीं ना कहीं 6 गेंदों में से एक मौका ढूंढता है गेंदबाज ऐसी विकेट कर वो भी मिसफील्ड कैच ड्रॉप और चौका Yes, big outside. And the put it down and the ball going to third boundary. Sir, the four. Score jump now. 77. Yes, big out. 82. Yes, sir, the boundary. Lovely comeback. Again, balling around the gate. Patel. Patel ball to Parwar. Lovely timing. Doesn't contact. Ball going to Rocket. Long on boundary. Out of the field dot ball. 82 loss for 3 out. Over number 6 running. HCL 2026. Marvelous tournament. Over number 6 running. Only 2 are left. Patel. Patel ball to Parwar. Oh, what a shot! Hand handsome into the crowd. Biggie. What a shot! देखिए इर्जी भाई क्या स्ट्रोक खेला है भाई ने आउट ऑफ पार्क स्टेडियम के बाहर गेंद यहाँ जी गेंद को भेज दिया है आउट ऑफ द पार्क स्टेडियम के बाहर 6 और ये है जो कि कहीं ना कहीं बात कर जाए ठीक जीवन भरवाड़ की ताकत बेहतरीन जब भी गेंद बल्ले के बीचों बीच लगती है तो कहीं ना कहीं रन मिलते हैं पूरे आधा डजन और दीक्षित फिर से तैयार गेंदबाजी में सामना करेंगे जीवन भरवाड़ लेफ्ट हैंड बैट्समैन दीक्षित चले ये गेंद लो टॉस बेहतर गेंद ब्लॉक हॉल में काबिल तारीफ जिस प्रकार से सिक्सर खाने के बाद वापसी करी है तो काबिल तारीफ ये जो कि एक बेहतर गेंद थी शानदार गेंद थी एकमात्र अगर बचने वाली गेंद है दुबई तो वह है सटीक यॉर्कर सही बताया आपने और 6 में 88 बने हैं 6 ओवर का खेल पूरा 6 ओवर की अब समाप्ति हो चुकी है शानदार यहाँ गेंदबाजी कहूंगा बहुत अच्छा यहाँ गेंद डाला 88 बने हैं 2 ओवर में मैक्सिमम 20-30 रन तो जोड़ने पड़ेंगे जी बिल्कुल 120 130 के आसपास तो जरूर पहुंचना पड़ेगा और बात की जाए दोनों बल्लेबाजों की पूरी क्षमता है दोनों बल्लेबाजों के अंदर बड़े हिट खेलने की बात की जाए पुलार्ड चंबुआ बेहतरीन बल्लेबाज राइट हैंड बैट्समैन पहले तो हमारे जीटीसी चैनल हरीश भाई गढ़वी पूरी उनकी जो कमेटी उनका जो सर्कल उनका ग्रुप उनकी मैं जितनी सराहना करूँ उतनी कम उनका जहाँ जहाँ टूर्नामेंट HCL उनकी बेहतरीन
क्वालिटी के साथ लाइव पेश करते हैं और वो खुद ही बहुत अच्छे कमेंटर हैं और शानदार उनका ऑक्शन रहता है। वैसे हमारे हरीश गढ़वी की मैं तारीफें करूंगा। दिलीप सिंह गेंदबाजी में, दिलीप सिंह हरियल ऑफ स्पान ऑफ टंबर ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा। साथ हमारे लाली बापू वो भी यहाँ पे उपस्थित है। पाटन का जो हिंदू क्रिकेट लीग आपने देखा होगा, पहली जो सीजन की बात की जाए, 1 नंबर जो आयोजन उन्होंने किया था और इसके बाद धानेरे के पावन धरा पर है। बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, मैं तारीफ करूंगा। फुल टॉस वाले लेकर खेला, बहुत अच्छा स्ट्रोक गेंद जाएगा लॉन्ग ऑन की दिशा में। पूरी जीटीसी चैनल जो टीम आया है उनकी बहुत मेहनत जारी है यहाँ, और इन्हीं सिंगल के साथ एक और रन यहाँ पे आरोही सोलार के खाते में जुड़ता हुआ। ओ बेहतर है, बेहतर है, देखते रहे। शानदार गेंद है दिलीप सिंह के द्वारा, चूंकि शानदार गेंद। 90 बने हैं, पारी का ये 7वां ओवर प्रगति पे चल रहा है। बॉल्ड बेहतरीन यॉर्क, और दिलीप सिंह को बड़ी सफलता मिली है। बहुत अच्छा गेंद बिल्कुल जोरों में डाला यॉर्क, विकेट लेने में कामयाब, आउट सटीक यॉर्क, और विकेट का पतन यहाँ पे हो चुका है। बहुत ही अच्छा गेंद यहाँ पे डाला और आउट। जी बिल्कुल कमाल की गेंदबाजी। और पिछले ओवर में बात कर रहे थे हितेश भाई झुके सटीक यॉर्क करके, और ठीक इसी प्रकार की गेंदबाजी बेहतर यॉर्कर और विकेट, एक बड़ी सफलता जो कि बात करी जाए तो। और पहले तो जो कि जीटीसी को चैनल है जो कि घर बैठे जो भी मैच लाइव देख रहे हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जी। जैसे ही वीडियो लाइव मैच चालू होंगे तो पहले ही नोटिफिकेशन आएगा आपके फोन में। क्योंकि अब बची है 8 गेंदें, यहाँ से संगनाद करना चाहिए। अभी शंकर लाल है, रामालाल बाकी है, राम भाई का भी आना बाकी, वो भी विस्फोटक बल्लेबाज है। अब आए हैं धवल नए बल्लेबाज के रूप में, यस धवल सुधार। अभी राम भाई का भी आना बाकी है, और हेमंत पोलार खड़े हैं, शंकर लाल भी बाकी हैं। जो टीम की बात की जाए तो रोका है यहाँ। जी बिल्कुल। फिर से दिलीप सिंह गेंदबाजी में तैयार, सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बैट्समैन धवल। बेहतर बल्लेबाज है, लेकिन अब चूंकि ठीक डेढ़ ओवर का खेल शुरू हो चुका है तो बड़ा हिट लगाने पड़ेंगे तेज हर एक गेंद के ऊपर। और एक अच्छी गेंद इस बार वाइड यॉर्कर अपील उठी है, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं ज्यादा। ये कहीं ना कहीं एक अतिरिक्त दबाव लाने का जी। प्रयास अंपायर के ऊपर। बिल्कुल दबाव आया है, शानदार वापसी। हमारे 24 स्पोर्ट्स हब मयूर जो कि एंजॉयमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छा खेला है, अंत तक लड़े जरूर, लेकिन वो इस टूर्नामेंट के बाहर हुए हैं। लेकिन एचसीएल है, एक रोमांच वाला बना है, हर एक प्लेयर बिल्कुल एंजॉयमेंट करते हुए नजर आए हैं। और इस बार बेहतरीन कोशिश है दिलीप सिंह के द्वारा, फॉलो थ्रू में कोशिश बढ़िया थी, और एक सिंगल के साथ में संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 लेफ्ट दिस ओवर, बॉल गोइंग टू डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री, क्विक सिंगल, स्कोर मतलब टू 91। जी बिल्कुल। और बात करी जाए हितेश भाई तो पिछले 2 ओवर से कहीं ना कहीं रन के ऊपर रोक लगी है, कम बने हैं कहीं ना कहीं पिछली ओवर की आने की। शांत गेंदे बाकी, यह गेंद अच्छा शॉट था इस बार, सीधे बल्ले के बाद शांत गेंद को खेल दिया ठीक लॉन्ग ऑन बावंडे के ऊपर से 6। कमाल का शॉट एक और लगा, हिंदू प्रीमियर मैक्सिमम 6। बेहतरीन बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी हेमंत पोलार जो कि इसी प्रकार की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। और ओवर की अंतिम गेंद पर सिक्सर जड़ा है, और सिक्सर के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचा है 97 सॉरी, 7 ओवर की समाप्ति के बाद। चार विकेट के नुकसान पर, और अंतिम 6 गेंदों का खेल बचा है जो कि पहले इनिंग की बात करी जाए तो। और सामना करेंगे धवल लेफ्ट हैंड बैट्समैन, और गेंदबाजी में जितेंद्र चौधरी गेंदबाजी करने के लिए लंबे ऊंचे कद के पहले गेंद लेकर जाएंगे। यह गेंद, और इस बार बेहतरीन कनेक्शन, शानदार कनेक्शन, ठीक गेंदबाज के सर के ऊपर से ठीक मारे कैमरामैन के ऊपर जाकर गेंद लगी है 6। पहले गेंद पर स्वागत किया सिक्सर के साथ, और अंतिम ओवर का खेल बचाए हैं तो कहीं ना कहीं इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी। बेहतर शॉट था, शानदार शॉट, और जीतू चले फिर से, और एक अच्छी गेंद लो फुल टॉस गेंद खेल दिया ठीक मिड विकेट पोजीशन पर।
एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज हेमंत पोलार्ड और धवल की बात करी जाए तो। और सिक्सर के सिंगल के साथ टीम का स्कोर उछलता हुआ कूदता हुआ जाके पहुंचा है 104। 104 बने हैं अंतिम 4 गेंदों का बाकी जो कि पहली इनिंग का। और जीतू ये गेंद पुलाड़ के लिए और इस बार स्कूप कर दिया है। 9 लोग शॉट खेलना चाहते थे लेकिन पकड़े जाएंगे शॉट फाइनल की दिशा में। एक और विकेट का पतन और हेमंत पोलार्ड की फ्लाइट जाएगी वापस। और न्यूमैन निकले हैं बल्लेबाजी के लिए। शंकर बेहतरीन बल्लेबाज शंकर उच्चसण की। शंकर न्यूमैन comes into the crease और जितेंद्र on the bowling mark facing for first ball for शंकर। और इस बार बेहतर गेंद थी बनने का अंदरूनी सा लगा गेंद गई ठीक शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में। एक रन लेने का मौका और एक के साथ टीम का स्कोर उछलता हुआ कूदता हुआ जाके पहुंच चुका है 105। 105 बन चुके हैं और अंतिम 2 गेंदों का आना बाकी किस प्रकार का शॉट खेलते हैं देखने वाली बात रहेगी। जीतू सामना करेंगे धवल लेफ्ट हैंड बैट्समैन। अंतिम 2 गेंदों का खेल बाकी है पहले इनिंग का क्वार्टर फाइनल 3। इसके बाद क्वार्टर फाइनल 4 सेमीफाइनल 1 2 और इस बार बेहतर कनेक्शन नहीं गेंद हवा में शुड बी टेकन यस ही हैज अनदर विकेट गॉन इन पेविलियन धवल इनटू द डगआउट। एक और विकेट का पतन धवल जाएंगे डगआउट में वापस कुछ खास नहीं कर पाए। एकमात्र बड़ा हिट जो कि जरा और अंतिम ओवर में बेहतरीन जो कि गेंदबाजी जितेंद्र चौधरी की बात करिए तो शानदार गेंदबाजी एक बड़ा हिट जरूर लगा लेकिन इसके बावजूद 2 विकेट भी यानी कि 2 कहीं ना कहीं बहुत बेहतर टूर्नामेंट जारी है एजी भाई और खासकर धन्यवाद करना चाहेंगे हम हमारे स्पॉन्सर्स और उसमें एक और स्पॉन्सर हमारे मैन ऑफ द मैच के दाता राजदीप सिंह यानी कि लाली भाई फ्रॉम पाटन। उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। इस बार मिड विकेट पे फील्डर उपस्थित एक तेजी वाला थ्रू एक रन समाप्त। इसी के साथ ये इनिंग भी समाप्त। और निर्धारित 8 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 106 7 का टारगेट दिए हैं तो कहीं ना कहीं एक जिस प्रकार से हरीश भाई शुरुआत करी थी ताबड़तोड़ बेहतरीन शुरुआत करी थी लेकिन जिस प्रकार का दी एंडिंग होना चाहिए ठीक उसी प्रकार का नहीं रहा। कहीं ना कहीं 20-25 रन कम जरूर बने हैं और जैसे ही दूसरा इनिंग शुरू होगा तो हम ठीक हमारे आकाशवाणी स्टूडियो धनेरा से लाइव होंगे। 106 बने हैं जीत के लिए 107 बनाने हैं वीपी 11 को और लेकिन बहुत बेहतरीन गेंदबाजी लाइन अप भी मौजूद है वहां पे आरोही सोलार के लिए लेकिन अब ये मुकाबला कड़ा होने वाला है बड़ा होने वाला है। सेमीफाइनल से पहले की ये जंग कौन जीतता है देखना रहेगा कौन सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा। इस मैच में जो भी जीतेगा ना वो खेलेगा मराठा वॉरियर्स के सामने सेमीफाइनल। जी बिल्कुल और इस बात करी जाए तो 5 ओवर में 77 बने थे लेकिन पिछले 3 ओवर की बात करी जाए तो पूरी तरह से बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली। दिलीप सिंह की द्वारा भी बेहतरीन गेंदबाजी इसके अलावा जो बात करी जाए गेंदबाजी में
और फटाफट मुकाबले को शुरू करी जाए। इसके बाद भी काफी मुकाबले आने बाकी बेहतरीन चुके टूर्नामेंट बात करी जाए। एचसीएल हिंदू प्रीमियर लीग कमाल का ये टूर्नामेंट, बेहतरीन टूर्नामेंट बात करी जाए हमारे धानेरा की सभी ऑर्गेनाइजर कमेटी की जितनी तारीफ करी जाए इतनी कम। बेहतरीन टूर्नामेंट, शानदार टूर्नामेंट धानेरा की पावन धरा पर। और क्वार्टर फाइनल नंबर 3 और इनका दूसरा इनिंग जो कि शुरू होने की तैयारी में निर्धारित 8 ओवर में रन बनाए हैं 106 और जीत के लिए टारगेट दिया है 107 रनों का टारगेट दिया है 8 ओवर में। किस प्रकार से जो कि इनका पीछा करती है टीम वीपी 11 पालनपुर। जी विनंती करूंगा इसके बाद के मुकाबले के लिए दीसा से पधारी हमारी चावड़ा स्पोर्ट्स और उनके सामने दुर्गा 11, दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए पधारे। चावड़ा स्पोर्ट्स और दुर्गा 11 दोनों जल्दी से पधारें। चलिए दोनों ही कप्तान जल्दी से बता रहे हैं। चावड़ा स्पोर्ट्स और दुर्गा 11 दोनों कप्तान टॉस के लिए यहां पे उपस्थित हो जाए प्लीज। अंतिम क्वार्टर फाइनल और पहला जो सेमीफाइनल खेला जाएगा वो खेला जाएगा इस मैच के विजेता और इससे पहले जो विजेता बन के आए मराठा वॉरियर्स, उनके बीच में पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। चलिए पहला सेमीफाइनल था वो फर्स्ट विजेता और चौथी क्वार्टर फाइनल के बीच में खेला जाना था, तो उनकी जगह पे पहला सेमीफाइनल खेलेंगे सेकंड मैच विनर और थर्ड क्वार्टर फाइनल विनर, ताकि समय ना जाया हो, क्योंकि फोर्थ मैच खेलने वाले को थोड़ा ब्रेक भी मिले एक मैच का। इसके लिए एक थोड़ा सा चेंजेस किया है कि पहले खेला जाएगा दूसरी क्वार्टर फाइनल और तीसरे क्वार्टर फाइनल का विजेता का मैच, इसलिए इसी से आप तैयार रहेंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल खेली थी मराठा वॉरियर्स जो जीत चुकी है, और इस मैच के जो विजेता होंगे वो पहला सेमीफाइनल खेलेंगे। चलिए मैं विनंती करूंगा चावड़ा स्पोर्ट्स और दुर्गा जल्दी से टॉस के लिए आ जाए। चावड़ा स्पोर्ट्स और दुर्गा 11 जल्दी से बता रहे प्लीज। और पहली गेंद बहुत बढ़िया गेंद डाली थी, लॉन्ग बॉल टॉस गेंद थी, ऑफ स्टंप के आसपास रखी थी। भावेश चबासना जो कि नई गेंद से शुरुआत करेंगे। और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी जो कि जितेंद्र चौधरी हैं एक और दूसरे वीपी पालनपुर, दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन। और लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए कहीं ना कहीं फील्डिंग में कुछ तब्दीलियां करते हुए जयभद्र भावेश चले। और पहली गेंद खेलने के लिए तैयार, फुल टॉस गेंद थी, बेहतरीन तरीके से खेल दिया, ठीक स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 6 रन। कमाल का शॉट था इसी इनिंग का, लगा पहला हिंदू प्रीमियर मैक्सिमम 6, कमाल का शॉट। और सिक्सर के साथ जो कि अपनी पारी का शुरुआत करी है, बेहतर शॉट था, फुल टॉस वाली गेंद थी। सिक्सर के साथ टीम का स्कोर उछलता हुआ कूदता हुआ जाते के पहुंचा 7 बगैर किसी नुकसान पर। और इस बार रिवर्सिप के रूप में कमाल की बल्लेबाजी ईवीपी के द्वारा, बेहतरीन बल्लेबाजी और बैक टू बैक दूसरी गेंद पर दूसरा सिक्सर। लाजवाब बल्लेबाजी, तारीफ करनी होगी वीपी की, खुद कप्तान हैं, गप्पर हैं टीम के।
और पहली गेंद पर ऑन साइड पर, दूसरी गेंद पर ड्रॉप साइड पर ठीक बैकआउट पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से खेला था। सिक्सर के साथ टीम का स्कोर उछलता हुआ कूदता हुआ जाके पहुंचा है 13 धाड़िन without losing any wicket and first over in progress. VP and Diju Chaudhary on the both are no opening batsman in the crease and चलो चावड़ा स्पोर्ट्स प्लीज बताने टॉस के लिए। चावड़ा स्पोर्ट्स हमारी एक और बेहतरीन टीम, क्वार्टर फाइनल की टीम चावड़ा स्पोर्ट्स, प्लीज बता रहे टॉस के लिए। एक और बेहतरीन हिट, एक और सिक्स आती हुई। वीपी आज पूरे मूड में आया। पिछले मैच में पहली गेंद पे ही आउट हुए थे, लेकिन आज जिस तरह से शुरुआत की ने बहुत बेहतर। ये देखिए हमारे विशाल बारोट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे सुप्रीम भाई के साथ ऊंझा के अंदर हिंदू क्रिकेट लीग फेब 19 से। वो एक बहुत बड़ी टूर्नामेंट जो हमारे शिवाजी महाराज की जन्म जयंती के दिन हिंदू क्रिकेट लीग शुरू होगी ऊंझा के, और यहाँ पे जारी है कि और बेहतरीन हिंदू क्रिकेट लीग। और बेहतरीन शॉट खेला था पिछली गेंद पर और टीम का स्कोर उछलता हुआ जाके पहुंचा है 19 पर। बात करी जाए ठीक VP 11 पालनपुर की, भवेश बसना पहली ओवर में महंगे घड़ते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। ज्यादातर फुल टॉस गेंद ये गेंद, और इस बार आड़ा तीड़ा लेकिन बेहतरीन फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग। रन लेना भागना चाहते थे लेकिन कोई रन लेने का मौका नहीं। इसी के साथ ओवर कंप्लीट। टॉस विधि यहाँ पे होती हुई हमारे अगले मुकाबले की। टॉस जीता है यहाँ पे चावड़ा स्पोर्ट्स ने। ओके, टॉस जीता किंग दुर्गा। फील्डिंग करने का पेंडिंग करने रखा है। यहाँ पे टॉस समाप्त हुआ अगले क्वार्टर फाइनल का, जिसमें चावड़ा स्पोर्ट्स और उनके सामने टकराएगी दुर्गा। डिसीजन पेंडिंग। थैंक यू वेरी मच। जुड़ते हैं मैच के बीच में हमारे कमेंटर साहब जुड़े हुए हैं। हिरजी भाई स्वागत जी। थैंक यू महेश भाई, जो कि शानदार प्रेजेंटेशन शर्मनी टॉस की कर रहे थे। और इसी के साथ ओवर कंप्लीट। અને ભાઈ કોઈના ચશ્મા ખોવાના હોય તો કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં છે, આવીને લઈ જવા માટે વિનંતી। और दूसरा ओवर खोंडाले का देखने वाली बात रहेगी। अंपायर ने विश्वास जताया है ठीक जीवन भरवाड़ के हाथों में गेंद है, लेकिन जीवन भरवाड़ लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बेहतरीन, जो कि कमाल की पारी खेली थी आज अपने टीम के लिए। लेकिन गेंदबाजी किस प्रकार की करते हैं देखने वाली बात रहेगी। गेंदबाज भी अच्छे शानदार गेंदबाज, और आज अच्छी गेंदबाजी कर रहे होंगे कि डू एंड डाई मुकाबला है, करो या मरो का मुकाबला है। जो जीता वही सिकंदर। जो टीम हारेगी इस टूर्नामेंट से बाहर जाएगी। तो कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी डालनी होगी, और जीवन भरवाड़ के अंदर क्षमता है जो कि अच्छी गेंदबाजी करने की। और अब पहली मर्तबा पेश करने के लिए तैयार जीतू लंबा बल्लेबाज के रूप में पहुंचे हैं पहले गेंद पेश करने के लिए। और ये गेंद अच्छी गेंद थी इस बार बेहतरीन तरीके से, जो कि रूम बनाया, खेल दिया गेंद को कवर बाउंड्री की दिशा में। 4 रन। ये एक और लगा हिंदू प्रीमियर मैक्सिमम चौका। तो कमाल की शुरुआत पहली ओवर में, जो कि चौके के साथ शुरुआत करी थी, और दूसरी ओवर की पहली गेंद पर ही चौके के साथ शुरुआत करी है। तो काबिल तारीफ, शानदार, सराहना करना होगी ठीक बल्लेबाज जितेंद्र चौधरी की। और जीवन चले, और एक अच्छी गेंद थी इस बार, लेकिन टूट पड़े हैं। एक और बड़ा हिट और सिक्सर, सिक्सर और सिक्सर। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, तारीफ करनी होगी। पहली गेंद पर चौका, दूसरी के ऊपर सिक्सर। तो कमाल की बल्लेबाजी, तारीफ है काबिल, जो कि जीतू चौधरी, लाजवाब बल्लेबाजी। हल्के बल्ले के साथ जो कि ग्लांस कर दिया था ठीक कॉर्नर साइड पर, और सिक्सर के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचा है 29। 29 बन चुके हैं। जीत के लिए टारगेट 107 रनों का। और एक अच्छी गेंद इस बार हल्के बल्ले के साथ लॉन्ग ऑन की दिशा में हेमंत पोलार्ड, जो कि चित्ते की रफ्तार से टूट पड़े थे। बेहतरीन फील्डिंग, शानदार तरीके से गेंद को रुका और अपने टीम के लिए निश्चित तौर पर रन बचाए हैं। ठीक इसी प्रकार की फील्डिंग करनी होगी, गेंदबाजी भी अच्छी करनी होगी। बेहतरीन शानदार गेंदबाजी।
और एक अच्छी गेंद थी इस बार, शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद थी, पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल, तेज गति के साथ गेंद निकल गई ठीक विकेट कीपर के दस्तार में, कोई रन लेने का मौका नहीं। विकेट के पीछे भविष्य बैठना बेहतरीन शानदार, जो कि विकेट कीपर बैट्समैन गेंदबाज भी अच्छे, लेकिन पहला ओवर जरूर महंगा साबित रहा। और एक अच्छी गेंद लो फुल टॉस गेंद थी, गेंद को हल्के बल्ले के साथ पुश कर दिया ऑन साइड पर, कोई रन लेने का मौका नहीं। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर सिक्सर, लेकिन इसके बावजूद भी बात करी जाए तो शानदार चुके वापसी जीवन भरवाड़ के द्वारा पिछली 3 गेंदें डॉट निकाली हैं। ये गेंद और इस बार स्कूप कर दिया ऑफ साइड पर, बेहतरीन तरीके से खेला ठीक, स्विच हिट और 4 रन। एक और लगा एचसीएल मैक्सिमम चौका, और चौके के साथ जो कि ओवर समाप्त करिए तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 33, बगैर किसी नुकसान पर। जो करंट रन रेट है वो कहीं ना कहीं 16.50 का, और जो रिक्वायर्ड रन रेट है और प्रति ओवर जो कि गिरता जा रहा है कहीं ना कहीं 12.33 का जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो कहीं ना कहीं पहले 2 ओवर में धावा बोला है दोनों बल्लेबाजों की बात करी जाए तो। पहले ओवर में वीपी और दूसरे ओवर में जीतू, दोनों ने जो कि 360 डिग्री के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। और गेंदबाजी में एक और परिवर्तन देखने को मिला है, हेमंत पोलार्ड गेंदबाजी में राइट आर्म फास्ट मीडियम, काफी बेहतरीन गेंदबाज है, शानदार गेंदबाज है, लेकिन पहले ही बताया कि यहाँ पर इसी ट्रैक के ऊपर गेंदबाजों की कुछ चलते नहीं है, चलती है तो मात्र बल्लेबाजों की, बॉल वाला है इसी ग्राउंड के ऊपर बल्लेबाजों का। और बात करी जाए ठीक आरोही सोलार जिस प्रकार से एक शुरुआत करी थी जीवन भरवाड़ ने बल्लेबाजी में, लेकिन उसी प्रकार का दी एंडिंग देखने को नहीं मिला। 5 ओवर में 77 रन थे, और न बात करी जाए पूरी 8 ओवर की तो मात्र 107 रन बने। और पुलार्ड पहले गेंद इस बार खराब गेंद, फुल टॉस गेंद थी, 2 कदम आ गया है, उठाकर मारा है ठीक मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6, और नो बॉल के लिए जो कि एक रिव्यू भी लिया है बल्लेबाजों ने। और बिल्कुल फेयर डिलीवरी, और 6 रन भी मिले हैं हेमंत पोलार्ड फिर से गेंदबाजी में ठीक लंबा अपना बॉलिंग मार्क। और इस बार चेंज ऑफ द पेस, लोअर के दौर पर ठीक बल्लेबाज चल पड़े हैं, और बिल्कुल अंपायर कॉल आउट, और पहले विकेट का पतन। हेमंत पोलार्ड ने एक बड़ी ब्रेक थ्रू दिलवाई है, सफलता दिलवाई है। जिन बल्लेबाज ने जो कि पहले ओवर में धावा बोला था वीपी ने, वो बल्लेबाज को चलता गया है, और पहला विकेट का पतन। बेहतरीन गेंदबाजी ये है जो कि एक अच्छे गेंदबाज की निशानी, पहले गेंद पर जरूर सिक्सर खाया था, लेकिन इसके बाद एक बेहतरीन गेंद और विकेट का पतन, तो आउट होकर वीपी जाएंगे अपने डकआउट में। चूंकि शुरुआत अच्छी करी थी लेकिन बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं विकेट के ऊपर खड़े रहने की जरूरत थी, लेकिन आउट होकर वापस जो बैट्समैन पहुंचे हैं धर्मवीर किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं, देखने वाली बात रहेगी। धर्मवीर छोटे कद के राइट हैंडेड बैट्समैन, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन धर्म की बात करी जाए तो। और गेंदबाजी में हेमंत पोलार्ड फिर से तैयार अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, ये गेंद और एक अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंद, शानदार गेंद। इसके बाद के मुकाबले के लिए टॉस जीता था दुर्गा 11 ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है, गेंदबाजी भी आमंत्रित किया है चावड़ा स्पोर्ट्स को। बल्लेबाजी करेगी दुर्गा 11 और गेंदबाजी भी आपको दिखेगी चावड़ा स्पोर्ट्स, और वो रहेगा चौथा क्वार्टर फाइनल।
एक और बेहतर गेंद, शानदार गेंद, लेकिन सिंगल के लिए नहीं रुक पाएंगे। और इसी ओवर की बात करी जाए तो मात्र 7 रन खर्च हमारे किए हैं। हमारे एक और कमेंटर सिद्धराज सिंह वाघेला फ्रॉम खरिया, क्रिकेट कमेंटर जो इस वक्त देख रहे हैं, और उनके भतीजे धर्मवीर सिंह खरिया, धर्मवीर सिंह खरिया धानेरा हाल बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब में नंबर 1 चल रहे हैं, बहुत बेहतर। धर्मवीर सिंह, आपके चाचा को भी आपके गर्व। जीतू का ये शो काफी स्लो, काफी समय मिला और समय को भरपूर इस्तेमाल किया 6 रनों के लिए कवर क्षेत्र के ऊपर से। हिरजी भाई जी बिल्कुल, शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद थी, काफी बाहर रखी थी और गेंद को बिन दिया ठीक कवर और पॉइंट के बीच में से 6 रनों के लिए बेहतरीन शॉट। और कहीं ना कहीं एक अच्छा ओवर जा रहा था, अच्छा ओवर घट रहा था, लेकिन ये गेंद खराब डाली और नतीजा भुगतना पड़ा। तो सिक्सर के साथ टीम का स्कोर उछलता हुआ जाके पहुंचा है 46। एक विकेट के नुकसान पर जो कि आउट होने वाले बल्लेबाज वीपी खुद कप्तान आउट होकर वापस लौट चुके हैं। और हेमंत पोलार्ड अपने ओवर की अगली गेंद लेकर जीतू के लिए ये गेंद, और इस बार खराब गेंद थी, डाउन द लेग गेंद चली जाएगी तेजी के साथ सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रन। और बिल्कुल बल्ले से लगी थी गेंद और लॉन्ग लेग बाउंड्री की दिशा में चौका मिला, एक और लगा एचसीएल जीटीसी मैक्सिमम चौका। कमाल की जो कि बल्लेबाजी बात की जाए दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाजों की, पहले जो कि बात की जाए वीपी और जीतू ने, और वीपी के आउट होने के बाद अब जिम्मेदारी संभाली ही बात करी जाए तो ठीक धर्मवीर और जीतू ने कमाल की बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी और चौके के साथ जो कि टीम का स्कोर जाके पहुंचा है 50 कम्स अप, 50 मुकम्मल, 3 ओवर समाप्त होने के बाद 50। और अब जीत के लिए रन चाहिए 30 गेंदे और 57 रन मात्र चाहिए। जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो है 11.4 का। तो कहीं ना कहीं आसान है ये मुकाबला, जिस प्रकार से पहले 2-3 ओवर में धावा बोला है, कमाल की जो कि बल्लेबाजी। देखिए 32 मिनट का समय मिलता है, अंपायर साहब को वार्निंग दे रहे ऑलरेडी कि भाई समय के साथ चलना जरूरी, 8 ओवर 32 मिनट में आपको समाप्त करनी है, तो उसके ऊपर ध्यान रखा जाए। कल इस अब तक 4 टीमों को पेनल्टी लग चुकी है, कहीं आज भी वो ना देखने को मिले। समय काफी जरूरी होता है और समय के साथ चलना भी जरूरी है, तो विनंती रहेगी जल्दी से मैच को शुरू किया जाए, ज्यादा समय ना बिगाड़ा जाए। बहुत क्रुशियल मैच है, हम भी जानते हैं, लेकिन कप्तान साहब को अपने प्लान के साथ तैयार रहना होगा, क्योंकि अंपायर साहब अपनी घड़ी के साथ तैयार हैं। इसके बाद का मुकाबला चावड़ा स्पोर्ट्स और दुर्गा 11 का, उसके बाद पहला सेमीफाइनल जो है खेला जाएगा मराठा वॉरियर्स वर्सेस इस मैच के विजेता के साथ। पहला सेमीफाइनल चौथे मैच के बाद तुरंत मराठा वॉरियर्स और इस मैच के विजेता के साथ खेला जाएगा। बॉलर पोलार्ड, और पहले गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, शॉर्ट ऑन बॉल, गेंद को भेज दिया सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 6। सचिन, पहले गेंद पर सचिन का जो कि स्वागत किया है, ठीक बात करी जाए धर्मवीर ने, कमाल की जो कि बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी, सिक्सर के साथ टीम का स्कोर उछलता हुआ कूदता हुआ जाके पहुंचा है 56, 56 बनप चुके हैं। और बात करी जाए तो ओवर की हर एक गेंद के ऊपर बाउंड्री निकाली है, बात करी जाए ठीक वीपी 11 पालनपुर ने, तो तारीफ करनी होगी, सराहनाएं करनी होगी जिस प्रकार से बल्लेबाजी करी है सारे के सारे बल्लेबाजों ने वीपी 11 पालनपुर के। कमाल की बल्लेबाजी, लाजवाब बेहतरीन बल्लेबाजी। सचिन चले फिर से लेफ्ट आर्म फर्स्ट मीडियम गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामना करेंगे लेफ्टिनेंट बैट्समैन, और इस बार इनसाइड आउट खेल दिया है कवर बाउंड्री की दिशा में, 1 बाउंस सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर गेंद निकल चुके हैं। अंपायर का इशारा है 4 रन का। अच्छी कोशिश करी थी, अच्छा प्रयास किया था जो कि हेमंत चंबुआ ने, लेकिन गेंद निकल गई 1 बाउंस सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। 4 रन, अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंद, लेकिन शॉट भी बेहतरीन था, लाजवाब था, आला शॉट और 4 रन मिलेंगे। 60 बन चुके हैं। सचिन चले फिर से, 2 गेंदों के ऊपर 2, और तीसरी गेंद पर एक और बेहतरीन शानदार निम्बुड़ा 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 यूज मैक्सिमम 6।
कमाल की बल्लेबाजी, आला शॉट था, जैसे ही शॉट प्लेन गेंद देखी टूट पड़े थे गेंद के ऊपर। और 6 रन यानी कि आधा डजन रन जो कि कंप्लीट किए हैं सिक्सर के साथ। टीम का स्कोर डबल सिक्स, 6 के आगे 6, 6 के पीछे 6, 66, 1 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का 1 नंबर चलता हुआ ये चौथा ओवर प्रगति पर। और क्या बेहतरीन जो कि बल्लेबाजी, पहले जो कि वीपी और जीतू, अब जो जीतू और धर्मवीर की जोड़ी, रन बेहतरीन जो कि। और गेंदबाजी में चले फिर से, ये गेंद एक और अच्छी गेंद थी, इस बार चेंज ऑफ द पेस स्लोअर के तौर पर। और एक के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 67। और जीत के लिए मात्र 40 रनों की यहाँ से दरकार। हमारे साथी स्कोरर की बात करिए तो शानदार जो कि स्कोरिंग करते हुए, लाजवाब स्कोरिंग। और बात करी जाए तो जो भी हमारे दर्शक घर बैठे लाइव हिंदू प्रीमियर लीग देख रहे हैं, सभी को गुजारिश है जीटीसी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि जैसे ही। और एक अच्छी गेंद थी, गेंद हवा में, शुड बी टेकन, यस ही हैज another wicket gone in pavilion, second wicket gone in pavilion for VP11 Palanpur Jittu। बेहतरीन कैच लपका और न्यू बैट्समैन निकले हैं अपने डगआउट से। पिंजरे से छूटा हुआ एक और शेर, दीक्षित पटेल, बेहतरीन बल्लेबाज, शानदार बल्लेबाज। एक से बढ़कर एक बल्लेबाज निकल रहे हैं। जो कि बात करी जाए तो VP11 पालनपुर की ओर से हम जो कि दीक्षित पहुंचे हैं, बेहतरीन बल्लेबाज, बनासकांठा के एक बेहतरीन सुपरस्टार जो कि खिलाड़ियों में से एक है दीक्षित की बात करी जाए तो। और बात करी जाए हमारे पाटिल भाई, साथ में राजू भाई, जो कि उनकी टीम पहले ही पहुंच चुके हैं, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। और एक अच्छी गेंद, इस बार पहले गेंद पर देखा स्विच हिट और 6, कमाल की बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी। पहली गेंद पर जो कि स्वागत किया है, सिक्सर के साथ अपनी पारी का आगाज किया और सिक्सर के साथ ओवर कंप्लीट। तो कुल मिलाकर 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन बढ़े हैं 73, 73, 2 विकेट के नुकसान पर। और क्या बेहतरीन जो कि बल्लेबाजी VP11 पालनपुर की ओर से जीवन भरवान जो कि बॉलिंग मार्क पर। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है आने वाले टाइम पर। लेकिन ये 2 और 2.5 मुकाबला मैंने पहले ही जिक्र करी थी, करो या मरो का मुकाबला है। कौन जीतेगा कौन हारेगा आने वाला टाइम बताएगा। जो भी टीम जीतेगी अगले राउंड के लिए यानी कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई होगी, और जो टीम हारेगी घर का रास्ता नापेगी, इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। और सामना करेंगे अब लेफ्ट हैंड बैट्समैन धर्मवीर, गेंदबाजी में तैयार गेंदबाज लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम जीवन भरवाड़, बेहतरीन शानदार ऑलराउंडर। पहला ओवर काफी महंगा रहा था जीवन भरवाड़ चले। यह गेंद पहली गेंद अच्छी गेंद थी, इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर थे ना, लेकिन एक के लिए नहीं रोक पाएंगे। एक के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंच चुका है 74, 76 रन बन चुके हैं। और जीत के लिए मात्र यहाँ से 33 रन चाहिए। अभी भी जो कि कहीं ना कहीं हथियार छोड़े नहीं है। बात करी जाए तो आरिश सोलार ने पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं, पूरी अपनी ताकत लगा रहे हैं मैच के लिए। और बिल्कुल ये क्रिकेट है, क्रिकेट एक अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल। जब तक मैच की अंतिम गेंद डाली ना जाए, इनके बारे में भविष्यवाणी करना खतरों से खाली नहीं। लेकिन गेंदबाज जब तक दीक्षित खड़े हैं तो खतरों से खाली नहीं। गेंद चली गई है आउट ऑफ द मार्क, 6, कमाल का शॉट था। दूसरा गेंद फेस किया और दूसरी गेंद पर दूसरा ये रिवर्सिप, 2 गेंदों पर 12 रन खेलकर। और दोनों शॉट जो खेले हैं रिवर्स स्विप के तौर पर खेले हैं। ये है दीक्षित की ताकत जीवन। और ये गेंद हल्के गेंद के साथ, हल्की हाथों के साथ खेल दिया, ऑन साइड बर्न खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया, 1 रन लेने का मौका। ये है एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी। अगर जो भी हमारे छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, पहली गेंद पर सिक्सर जड़ा और दूसरी गेंद पर अच्छी गेंद डाली तो पूरा सम्मान दिया।
और स्ट्राइक रोटेट करी, नॉन स्ट्राइक गेंद पर पहुंच चुके हैं। और अगर आपको एक बड़ी पारी खेलनी है तो ठीक इसी प्रकार का क्रिकेट खेलना होगा, अच्छी गेंद पर सम्मान देना होगा। और इस बार सीधे बल्ले के साथ गेंद हवा में, should be taken, yes he has, and another wicket gone in pavilion, third wicket down for धर्मवीर। तो ये तीसरे विकेट के रूप में जो कि धर्मवीर आउट होकर वापस जाएंगे अपने डगआउट में। और न्यू बैट्समैन निकले हैं दिलीप सिंह, बेहतरीन बल्लेबाज, एक और बेहतरीन बल्लेबाज, शानदार बल्लेबाजों की भरमार है। बात की जाए ठीक वीपी 11 पालनपुर की, पहले जो कि बात की जाए खुद वीपी खुद गब्बर, इसके बाद अब दिलीप सिंह, और इसका अभी भी नॉन स्ट्राइक गेंद पर खड़े हैं। और स्ट्राइक लेंगे अब दिलीप सिंह, किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आज शानदार जो कि खेल रही है टीम, बल्लेबाजी की बात की जाए वीपी 11 पालनपुर की तो सराहना करना होगी, जिस प्रकार से गेंदबाजी करी, जिस प्रकार से इसके बाद बल्लेबाजी करी। सारे बल्लेबाजों ने अच्छा खेला, शॉट खेला, लेकिन अच्छी केमियो पारी खेली अपनी टीम के लिए। सभी ने जो कि 20-25 रन बनाए, लेकिन शानदार जो कि ताबड़तोड़ पारियां खेली हैं सभी ने। दिलीप सिंह के लिए पहले गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, इस बार बेहतरीन कमाल की फील्डिंग हेमंत पुरेड़ के द्वारा। निश्चित तौर पर अगर डायरेक्ट हिट लगती तो आउट होकर वापस लौटना पड़ता दिलीप सिंह को, लेकिन डायरेक्ट हिट लगे नहीं, बाल बाल बचे हैं जो कि रन आउट होते होते। और अब स्ट्राइक पर दीक्षित, बेहतरीन बल्लेबाज, 3 गेंदों का सामना किया अब तक, 13 रन बनाकर नवाद खेल रहे हैं। इनमें 2 बड़े हिट भी शामिल, 2 छक्के भी शामिल। और जो ठंड का प्रकोप है मिनट ब मिनट जो कि बढ़ता जा रहा है, और जो हमारे साथी जो के स्कोरर पूरी तरह से ठंड की लपेट में ठिठुरते हुए। और गेंदबाजी में और एक अच्छी गेंद इस बार हल्के बल्ले के साथ खेल दिया है, रन आउट का मौका, लेकिन सही सलामत अपने छोर पर। शॉट फाइन लेग की फील्डर जो कि शंकर लाल भूषण खड़े थे, बेहतरीन फील्डिंग भी, शानदार फील्डिंग, और हिट भी लगाया था लेकिन स्टंप पर जाकर लगी नहीं गेंद, वरना निश्चित तौर पर दीक्षित को भी वापस जाना पड़ता। और पिछले 2-3 गेंदों की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं दोनों साइड से एक जो कि दिलीप सिंह हरियल भी बचे रन आउट होते होते। और हमारे अंपायर साहब से गुजारिश के थोड़ी जल्दबाजी रखे। जीत के लिए 3 ओवर और 25 रन चाहिए जीत के लिए वीपी 11 भरनपुर को। और हितेश सुधार भी एक अच्छे गेंदबाज, लेकिन कब इनका इस्तेमाल होगा देखने वाली बात रहेगी। शानदार गेंदबाज है, लेकिन अब तक जो कि हितेश के पास गए नहीं है। और जी हाँ बिल्कुल, अब सुनी है जो कि हमारी भी और हितेश सुधार लेफ्ट आर्म गेंदबाजी, बेहतर गेंदबाजी, शानदार गेंदबाज, कमेंटेटर भी लाजवाब हैं। हितेश सुधार के पास गए हैं गेंदबाजी में, गेंद को अपने हाथों में घुमाते हुए किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं, जो कि कमेंट्री में सभी को बेहतरीन तरीके से नचाते हैं। लेकिन आज गेंदबाजी कर रहे हैं तो गेंदबाजी में किस प्रकार से बल्लेबाजों को नचाते हैं या बल्लेबाज उनको नचाते हैं, वो देखने वाली बात रहेगी। हितेश सुधार पहले गेंद लेकर, और पहले गेंद पर स्वागत किया है दिलीप सिंह ने, ठीक मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से उठा के मारा 6। पहले ही गेंद पर लगा हिंदू प्रीमियर मैक्सिमम सिक्सर, कमाल का शॉट, भल्ले के बीचों बीच मधुर आवाज, और गेंद ने सांसें ली ठीक हमारे दर्शक दीर्घा में। कमाल का शॉट, सिक्सर के साथ टीम का स्कोर 88। ये गेंद, और इस बार बेहतर गेंद थी, शानदार गेंद, इस बार जो लंबाई थी उनको जो कि अपनी और खींचा, और पूरी तरह से बल्लेबाज दिलीप सिंह को बेट किया, जो कि एक स्विच हिट खेलना चाहते थे, रिवर्सिव के तौर पर खेलना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से गेंदबाज हितेश सुधार ने छकमा दिया। बेहतरीन वापसी, अच्छी वापसी, सिक्सर खाने के बाद हितेश चले फिर से। ये गेंद और एक अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंद, शानदार गेंद थी, इस बार ठीक हल्के बल्ले के साथ खेल दिया था ठीक
सीधे बल्ले के साथ गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोका, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ 88, 3 विकेट के नुकसान पर यह गेंद। और इस बार स्क्रिप कर दिया है ठीक स्क्वायर लेग बाउंड्री के दिशा में 6, एक और लगा। मैक्सिमम और सिक्सर के साथ टीम का स्कोर 94, 94। और अब यहां से जो कि उल्टी गिनती शुरू, रन बचे हैं मात्र 13, 2 मैक्सिमम, एक सिंगल। ये गेंद हल्के बल के साथ पुश कर दिया वन साइड पर, गेंद गई शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में। शंकर लाल उज्जवल खड़े हैं, कोई रन लेने का मौका नहीं, जो कि रन लेने की सारी संभावनाएं को समाप्त करी ठीक शंकर लाल ने। बेहतरीन झुके गेंदबाजी सिक्सर खाने के बाद हितेश सुधार के द्वारा, और सीधे बल्ले के साथ खेल दिया इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात, लेकिन एक रन के लिए नहीं रुक पाएंगे। और एक साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचा है 95, 95। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 3 चोटी के बल्लेबाज आउट होने के बाद ये है टीम VP 11 का अब तक का लेखा जोखा। और जीत के लिए मात्र रन चाहिए 12, यानी कि 2 मैक्सिमम, 2 बड़े हिटों की जरूरत। और गेंदबाजी में पहुंचे अब हेमंत पोलार्ड फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर। और पहली गेंद पर बेहतरीन शॉट, कमाल का टॉप शॉट, आला शॉट, गेंद निकल गई सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर, 1 बाउंस, 4 रन। और चौके के साथ टीम का स्कोर 19, 99, 99 बने हैं। जीत के लिए मात्र 8 रन चाहिए। और हेमंत पोलार्ड फिर से तैयार, दिलीप सिंह के बल्ले से एक और बेहतरीन शॉट, कमाल का शॉट। और रन मात्र बचे हैं अब जीत की लिए, 8 रन बाकी हैं। और एक अच्छी गेंद इस बार लो फुल टॉस गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री की दिशा में, पीछे फील्डर भाग रहे हैं, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग, शानदार, जो कि कुणाल सिंह राजपूत खड़े थे बात करी जाए तो। और एक अच्छी गेंद इस बार, बेहतर गेंद, लेकिन एक रन के लिए नहीं रुक पाएंगे। एक के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचा है 100 कम सम 101, 101 बन चुके हैं। और जीत के लिए मात्र यहां से 6 रनों की, एक मैक्सिमम की दरकार, सामना करेंगे दिलीप सिंह। और इसी के साथ बेहतरीन शॉट, और इसी के साथ ये मुकाबला जीता VP 11 पालनपुर ने, और ये क्वालिफाई किया है जो कि सेमीफाइनल के लिए बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से, जो कि 7 विकेट से ये मुकाबला जीता। और बिल्कुल भाई, VP 11 और मराठा वॉरियर्स का पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा, यानी कि इसी क्वार्टर फाइनल के बाद तुरंत ही मुकाबला शुरू होगा। तो तैयार है भाई VP 11। और प्लेयर ऑफ द मैच जीतू चौधरी, बेहतरीन जो कि बल्लेबाजी भी, शानदार गेंदबाजी भी जीतू चौधरी के द्वारा।
चलिए जल्दी से फील्ड से जाई जाए। बैटिंग के लिए पहुंचे हमारे दोनों उद्घाटक बल्लेबाज, जल्दी से बैटिंग के लिए पहुंचे प्लीज। दोनों उद्घाटक बल्लेबाज जल्दी से पहुंचे। दुर्गा 11 के दोनों ही बैटर जल्दी से पहुंचे प्लीज। जी बिल्कुल। और चौथा और अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला चावड़ा स्पोर्ट्स वर्सेस दुर्गा 11 के बीच में टॉस जीता दुर्गा 11 ने और पहले बल्लेबाजी चुनी है। तो चावड़ा स्पोर्ट्स 11 फटाफट अपने सारे के सारे खिलाड़ी लेकर ग्राउंड पर पहुंचे। हेलो, चावड़ा 11 जल्द से जल्द फील्ड सेट करें।